नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसे माधुरी गुप्ता जी ने लिखा है। ये दिल्ली की रहने वाली हैं, पर मैंने सोचा कि मैंने ये कहानी पढ़ी है तो आप लोगों को भी ज़रूर मैं सुनाऊं। और ये नई पीढ़ी की कहानी है कि हमारी नई पीढ़ी किस तरह से सोचती है, कैसे परंपराओं को ये तोड़कर आगे बढ़ रही है। तो ये सही है या गलत है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरी कहानी को सुनिएगा भी ज़रूर। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिन्नी तैयार होकर अभी स्कूटी बाहर निकाल ही रही थी कि अम्मा ने पीछे से टोका, अरे सुबह सुबह सज धज कर घोड़े पर सवार होकर कहाँ भागी जा रही हो? हमें भी तो पता चले। फिर आज तो शनिवार है, ऑफिस की भी छुट्टी है। ना चाहते हुए भी मिनी को जवाब देना ही पड़ा। अम्मा, आपको मेरी सहेली सविता याद है ना? उसके घर पार्टी है आज, सो उसने मुझे जल्दी आने को कहा था। मैं वहीं जा रही हूँ। अरे ये उसी सविता की बात कर रही हो क्या, जिसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी उसके किसी दोस्त रवि के साथ? उसके माँ बाप इस शादी के बहुत खिलाफ थे, ऐसा तुमने ही तो बताया था मुझे। शादी की पार्टी तो शादी के बाद ही दे दी थी उसने। फिर नई खुशखबरी में तो 9 महीने लग जाते हैं, तो अभी ये किस खुशी में पार्टी दे रही है? अमन ने बड़े अचरज से पूछा। अब तो मिनी को जवाब देना जरूरी बनता था। मिनी ने अटकते अटकते कहा, अम्मा, सविता का रवि से ब्रेकअप हो गया है, यह उसी की पार्टी है। बाकी डिटेल लौट कर आती हूँ तो बताती हूँ। और इसके बाद उसने स्कूटी स्टार्ट की और 1 2 3 हो गई। मिनी पार्टी में तो आ गई थी, लेकिन उसके मन में विचारों की उठापटक जारी थी। घर लौटने पर अम्मा को जाने किन किन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यूँ भी जब से मिनी ने ऑफिस में काम जाना शुरू किया था, ऑफिस से लौटने पर अम्मा अपना और मिनी का चाय का कप लेकर उसी के पास बैठती और फिर धीरे धीरे उनके सामने सवालों का पुलिंदा खुल जाता। मसलन ये बता मिनी, तुम्हारा बॉस कोई लड़का है या लड़की है? यदि लड़का है तो शादीशुदा है या कुंवारा है? तुम्हें बार बार अपनी केबिन में बुलाकर बात करने के बहाने तो नहीं ढूंढता है? इस तरह की बातें वो अक्सर पूछा करती थी। जवाब में मिन्नी बोलती, अम्मा, ऑफिस में सभी अपने अपने काम में ही मस्त रहते हैं, किसी को किसी से गप्पे लगाने का टाइम कहाँ होता है। और कभी कभी इन उटपटांग हरकतों की वजह से वो इरिटेट भी हो जाया करती थी, पर फिर सोचती कि अपनी जगह अम्मा भी ठीक है। उनके ज़माने में तो लड़कियों को ज़रूरत भर का पढ़ा लिखा कर शादी के बंधन में बांध दिया जाता था, या घर परिवार में ही उठने बैठने की जगह मर्दों के लिए अलग होती थी या लड़कियों के लिए अलग होती थी। अम्मा के ऐसे बेतुके प्रश्नों को सुनकर बाबूजी ने भी 1 2 बार अम्मा को टोका था, जो बेकार के प्रश्नों की झड़ी लगा देती हो। उसके ऑफिस से आते ही मिनी अब बड़ी हो गई है और समझदार भी हो गई है। फिर अम्मा बड़ी चिंता जताती, बड़ी हो गई है इसलिए चिंता रहती है इसकी, और फिर ज़माना कितना ख़राब है आजकल। घर वापस आकर मिनी ड्रेस चेंज कर रही थी। अम्मा उसके कमरे में आ धमकी, कैसी रही तुम लोगों की ब्रेकअप पार्टी? कौन कौन आया था पार्टी में? वैसे तो तुम्हारे सभी फ्रेंड से परिचित हूँ ही, और फिर रवि तो आया नहीं होगा इस पार्टी में। तब मिनी ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, रवि क्यों नहीं आएगा भला? इतना ही नहीं, पार्टी के सारे इंतजाम भी रवि ने ही किए थे। अब अम्मा की आंखें हैरत से चौड़ी हो गई। क्या? फिर बोली, तुम तो कह रही थी कि सविता का रवि से ब्रेकअप हो गया है, तो फिर इतनी दरियादिली किस लिए दिखा रहा था? तब मिनी ने अम्मा को समझाते हुए कहा, अम्मा, शादी टूटी है लेकिन वे दोनों दोस्त अभी भी हैं, एक दूसरे की मदद को तैयार हैं, दुख सुख भी शेयर करते हैं एक दूसरे से। ये कैसा ब्रेकअप है? जब एक दूसरे के लिए इतना सोचते हैं तो साथ रहने में क्या मुश्किल थी? अम्मा ने फिर हैरानी से पूछा। छोड़ो ना अम्मा, हमें क्या, वैसे भी यह उनकी पर्सनल लाइफ है, ऐसा मिनी ने कहा। तब अम्मा ने क्या कहा, औरतों का पर्सनल कुछ भी नहीं होता। शादी विवाह केवल 2 दिलों का मेल ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन है। सदियों से चली आ रही पारंपरिक सोच परिवार जैसी संस्था को मजबूती देते हैं। एक बार शादी हो गई तो ताउम्र उसी पुरुष के साथ रहकर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। मिन्नी फिर चौंकी, वाह अम्मा, यह क्या बात कही आपने कि औरतों का पर्सनल कुछ नहीं होता? वे क्या कोई भेड़ बकरी या जानवर है जिसे जैसे चाहे कोई हाँक ले? आपके समय में नहीं होता होगा औरतों का कुछ भी पर्सनल। अब जमाना बदल गया है, उनका भी उतना ही सब कुछ पर्सनल होता है जितना पुरुषों का। अच्छा, हमें मत समझाओ तुम अपनी आधुनिक फिलॉसफी। हमने भी दुनिया देखी है, आज उसके साथ कल किसी और के साथ, यह भी भला कोई ज़िंदगी है? शादी में समझौते तो हमेशा औरत को ही करने पड़ते हैं। अम्मा ने भी अपना मत रखा।
पर अम्मा हमेशा औरत ही समझौता क्यों करे, मिनी ने फिर से पलटकर जवाब दिया। फिर अम्मा कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद मिनी कमरे में लेट गई और उसके बाद आराम करने की सोच ही रही थी कि मिनी के मोबाइल पर सविता का नंबर आया। मिनी को वैसे भी सविता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए सविता के कुछ कहने से पहले ही वही भड़क उठी। मुझे यह बता कि तुझे अचानक रवि से ब्रेकअप लेने की क्या सूझी? पहले तो तू रवि के नाम के बड़े कसीदे पढ़ती थी, मेरा रवि ऐसा है, रवि वैसा है, वह औरों से बहुत अलग है। फिर 6 महीने में तेरे प्यार का गुब्बारा कैसे फुस हो गया? तब सविता ने उधर से कहा, अच्छा अब तू भी मुझे कटघरे में खड़ी करने को उतारू है? इसके लिए तो मेरे माँ बाप ही काफ़ी हैं। तू तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश कर। कल लंच ब्रेक में कैंटीन में बात करते हैं। यह कहते हुए मिनी ने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मिनी किचन में पहुंची तो देखा अम्मा बड़ी मज़े से कचौड़ियाँ बनाने में जुटी हैं। मिनी ने अम्मा से कहा, तुम जाकर बाबूजी के साथ बैठकर कचौड़ियों का आनंद लो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। तब उसकी अम्मा ने कहा, बिट्टो हमने आज तक कभी भी तुम्हारे बाबूजी के साथ बैठकर नहीं खाना खाया है, हमेशा उनके खाने के बाद ही हम खाते हैं, फिर चाहे कचौड़ियाँ हो या रोज़ का खाना। पर क्यों अम्मा, तुम बाबूजी के बराबर में बैठकर खाना क्यों नहीं खाती? आज तो तुम्हें मेरा कहा मानना ही पड़ेगा। फिर उसने कहा, अच्छा एक बात और बताओ अम्मा, तुम्हें गरम खाना पसंद नहीं है क्या? तब अम्मा ने कहा, बेटा पसंद की बात तुमने खूब कही, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल आज तक किसी ने नहीं किया जो अब कोई करेगा। अगर मेरी पसंद को ही मान दिया जाता तो आज कहीं और ही होती। अम्मा कहीं दूर देखती हुई बोल रही थी, हम औरतों की तो यही नियति बना दी गई है, पहले बाप के साए में रहो, फिर भाई के और शादी के बाद पति के। हम औरतों की पसंद मन के किसी कोने में दफन कर दी जाती है। हम बहुत सहनशील होती हैं, रिश्तों के खोखलेपन व खालीपन को ताउम्र पीती रहती हैं, चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाकर। मिन्नी अम्मा को आज पहली बार अपने खोल से बाहर निकलकर अपने विचार को प्रकट करते हुए देख रही थी। बेटा ज़रूरतें सिर्फ तन की नहीं मन की भी होती है। मैं तो आज तक मन मारकर ही जीती आई हूँ। ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी का बोझ ढोने में बहुत फ़र्क होता है। कहते कहते अम्मा की आंखें छलकने लगी थी। बहू तेरी शादीशुदा जिंदगियाँ ऐसे ही चलती रहती है, बिना प्यार के, एक दूसरे को ईमानदारी से झेलते हुए। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही मिनी ने एक उड़ती सी नज़र सविता के केबिन की तरफ डाली। सविता तटस्थ भाव से अपनी नज़रें अपने लैपटॉप पर गड़ाए काम में मगन थी। उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। लंच ब्रेक होते ही मिनी को घसीटती हुई सी कैंटीन की तरफ ले गई। मिनी तू ही तो एक है जो मुझे समझती है, तू ही बता मैं कहाँ गलत हूँ। देख मिनी, ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है जीने के लिए, तो हमें पूरा अधिकार है इसे अपनी तरह से जीने का। रही रवि के ब्रेकअप की बात, तो वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। प्यार की पिंगे बढ़ाते समय तो लड़कों के ऊपर मुखौटा चढ़ा रहता है, उनके प्यार का मुलम्मा तो असल में उनके साथ रहने पर ही उतरता है। तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? घर गृहस्थी संभालो, बच्चे पैदा करो, पति को खुश रखो, यही औरतों का कर्तव्य होता है। शादी के बाद ऐसा रवि का कहना है। अब तू ही बता, क्या ये बातें आज के समय में तर्कसंगत है? और फिर शरीर हमारा है, हम इससे तृप्त या संतुष्ट करने के लिए दूसरों की इच्छा अनिच्छा पर क्यों निर्भर रहें? शादी करके बच्चे पैदा करना ही तो जिंदगी नहीं है ना। रवि की दलील है, मेरी माँ ने भी ऐसा ही जीवन जिया था और माँ की माँ ने भी। तो क्या तुम अनोखी हो? तो क्या हम अपनी इच्छाओं की आहुति देकर सदा दूसरों की इच्छा ही पूरी करते रहें? जब तक साथ निभा तो ठीक है, जब ना निभे तो अलग हो ही जाना चाहिए। सविता ने अपनी बात को ब्रेक देते हुए कहा। लंच ब्रेक खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। सविता अपने मन की भड़ास निकालकर काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, पर मिनी का मन काम से उचट चुका था। उसके दिल और दिमाग के बीच जबरदस्त जंग छिड़ चुकी थी। मन कह रहा था, सविता तो ठीक ही कह रही थी, जिंदगी जीने के लिए है ना कि ढोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कल शाम की चाय के समय कही हुई अम्मा की बातें भी दिमाग में उथल पुथल मचा रही थी। अम्मा भी ऊपर से कितनी खुश दिखती है, हर तरफ की सुख सुविधाओं से संपन्न घर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला पति, पर क्या अम्मा वास्तव में खुश है अपनी ज़िंदगी में? उनकी बातों से ऐसा लगता तो नहीं है। विचारों की इसी उधेड़-बुन में डूबते उतराते घर आ पहुंची थी मिनी। स्कूटी खड़ी करके अंदर पहुंची तो देखा बाबूजी घर आ चुके थे। मिनी को देखकर मुस्कुराए और बोले, फ्रेश होकर मेरे कमरे में आ जाना, तुमसे कुछ बातें करनी है।
जब मिनी बाबूजी के कमरे में गई, थोड़ी देर बाबूजी ने उसके ऑफिस के कामकाज की बातचीत की, फिर एक फ़ोटो मिनी के सामने रख दी। यह देवेन है, मेरे खास दोस्त का बेटा, मुंबई में कंप्यूटर इंजीनियर है। तुम्हें पसंद हो तो सोच कर बताना, कोई जल्दी नहीं है। यदि तुमने किसी और को पसंद कर रखा है तो हम उस पर भी गौर करेंगे। जिनकी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। अम्मा दरवाजे की ओर से उसकी और बाबूजी की बातें सुन रही थी। रात हो चली थी। मिनी ने अपने कमरे में जाकर फ़ोटो को ध्यान से देखा तो एकदम दिल में घंटी सी बजी। फ़ोटो उसे अच्छी लगी थी। विचारों के इसी उधेड़ बुन में न जाने कब नींद आ गई और सपने में भी उसने अपने को मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते देखा। सपने में ही ट्रेन रुकने से उसकी नींद टूट गई और उसके मन में विचारों का घमासान शुरू हो गया। एक तरफ देवेन का आकर्षक चेहरा मन को लुभाता तो दूसरी ओर अम्मा के मन की पीड़ा मन को झकझोर देती। आखिरकार मन ने निर्णय ले ही लिया। मिनी ने सोचा कि ना तो वह अम्मा की तरह मन मारकर जिएगी, ना सविता की तरह ब्रेकअप करके। दूसरे दिन बाबूजी से मिनी ने अपने मन की बात कही। मैं देवेन से मिलकर जीवन साथी के प्रति उसकी सोच के बारे में जानना चाहती हूँ। बाबूजी, मैं अम्मा नहीं हूँ, आज के ज़माने की लड़की हूँ। मेरी भी अपनी सोच है। मैं पूरी ज़िंदगी आँख मूंद कर किसी के साथ नहीं बिता सकती। बाबूजी ने खुशी खुशी उसे देवेन से मिलने की इजाज़त दे दी। पहली मुलाकात में देवेन मिनी को बहुत अच्छा लगा। वह औरतों का सम्मान देने का पक्षधर था, साथ ही जीवन साथी को स्पेस देने में कोई बुराई नहीं समझता था। 3-4 मुलाकातों में देवेन सही मायनों में मिनी की नज़रों में सच्चा जीवन साथी बनने की कसौटी पर खरा उतरा। मिनी भी देवेन को अपने विचार और स्वभाव के बारे में खुलकर बता चुकी थी, जो देवेन को पूरी तरह स्वीकार था। अब बस मिनी को अम्मा बाबूजी से अपने फैसले बताने की देर थी। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? आपको क्या लगता है कि मिनी ने सही किया या गलत किया? मेरे हिसाब से मिनी ने बिल्कुल सही किया। आज का जो समय है उसके हिसाब से मिनी ने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया कि शादी से पहले ही वो जिसके साथ रहने वाली है, जिससे उसकी शादी होने वाली है, उससे वो मिले जुले और अच्छे से एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के विचारों की सहमति बनाए, उसके बाद ही कोई रिश्ता तैयार हो। तो मैं समझती हूँ मिनी ने बहुत अच्छा किया। पर आप लोगों को क्या लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिर मिलूँगी कहानियों के साथ ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।